कोई निजी गुफ्तगू तो नहीं? कोई निजी गुफ्तगू नहीं है, मैं तो बस निकल रहा था। सलाहुद्दीन ने मुझे और जमशेद को आपके खिलाफ काम करने को कहा है। वो सारे मुसलमान ताजिरों को एक ही छत तले जमा करना चाहता है। तुम सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली है ना? सुबह सूरज निकलते ही हम शहर में दाखिल होंगे और खामोशी से अपना काम सर अंजाम देंगे। सलाहुद्दीन उस कपड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहा है जो हम बेचने के लिए लाए हैं। या खुदावंद, धोखा हो गया, धोखा! समझाया था तुम्हें, अब सलीबी ताजिरों और सिपाहियों के काहिरा छोड़ने तक कैदी हो तुम मेरे। घुड़सवारों और तीरंदाजों के साथ शुमाल से दाखिल हो तो शाहवार को काबू करना मुश्किल नहीं होगा। हमारी सूरत हाल तो ठीक है, लेकिन उन बदजातों की तादाद पर तो कभी भरोसा नहीं कर सकते। कीड़े मकोड़ों की तरह निकल आएंगे जहां से तवक्को भी ना हो। अमालरिक खामोश नहीं बैठा होगा, हमसे पहले अपनी फौज को तैयार कर दिया होगा उसने। तो फिर बाबेन पहुंचने पहले सलाहुद्दीन से मिलते हैं और सूरत हाल का तफसीली जायजा लेते हैं। सलाहुद्दीन को जंग लड़नी है या फिर इश्क लड़ाना है, ये एक मामला है। इशारों में बात करना बंद करो, कह दो जो कहना चाह रहे हो यारुकी। आप तो जानते ही हैं, मैं अपने हथियारों पर ही भरोसा करूंगा, चाहे सलाहुद्दीन साथ आए या ना आए। जंगी ये कार्रवाई करके हद से तजावुज कर गए हैं शहंशाह। ये खुला ऐलान जंग है। लॉर्ड का हक पर है शहंशाह मौसम। अगर आप इजाजत दें तो मैं कौंत बेलिन को बचाना चाहूंगा और बजाते खुद अमीर सलाहुद्दीन को उसका जवाब दूंगा। शाहवार ने जंगियों पर हमला करने के लिए हमसे मदद मांगी है और इसके बदले जितना सोना देने की उसने हमें पेशकश की है वो काफी ज्यादा है। मगर सबसे अहम बात यह है कि बेलियन को कैद करके किस जगह रखा है उन्होंने। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें खुफिया अल्फाज नहीं बताऊंगा। देखो बेलियन, मैं काहिरा से हर सूरत निकल जाऊंगा, चाहे समुंदर हो या खुश्की का रास्ता। अगर तुम खुफिया अल्फाज बता दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्यों आसानियां करूं मैं? जिंदगी की खातिर। अगर बाबैन पहुंच गए हम तो मिस्र से निकल जाने की शर्त पर तुम्हें तुम्हारे फौजियों समेत कुछ वापस जाने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ सकते थे तो शहंशाह को क्यों मकतूब लिखा था तुमने? ताकि वो अमन का झूठ बोलना छोड़ दे। जंग सर पर है, शाह अमालरिक को तरजीहात तय करनी होंगी बेलियन। मुझे शहंशाह मिस्र ने भेजा था, तुम शायद भूल रहे हो। मेरे साथ जो होगा वो उनके साथ होना समझा जाएगा और उसका भरपूर जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं कौंत माइल्स जैसा अंजाम ना हो। बता दो वो खुफिया अल्फाज बेलियन। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेलियन। क्या करोगे तुम? मुझे कत्ल करोगे? शैटलियन को वहां भेजना एक अच्छा फैसला होगा शहंशाही मकाम। लॉर्ड बेलियन वहां आपके नुमाइंदे के तौर पर गए थे। उन्हें कैदी बनाने का मतलब पूरी सल्तनत कुद्स को कैदी बनाना है। उन्हें अगर अभी सबक ना सिखाया गया तो आइंदा बढ़ चढ़ के हमारे सामने आएंगे। मगर ऐसे में जब लोग रोटी के लिए गंदुम के मुंतजिर हैं तो किसी जंग में कूद पड़ना। लोगों की सोच हमेशा छोटी होती है, उनका मसला सिर्फ पेट भरना है। इसलिए तो हम महल के अंदर हैं और वो महल से बाहर। और फिर इस गंदुम के मसले का हल मेरे पास मौजूद है। क्या है? किब्रस, शहंशाही मकाम। हमें अपने और अपनी फौज के लिए जो गंदुम चाहिए वो किब्रस से लेंगे। राह तब्दील करने का कहा था मगर तुम नहीं माने। अगर अहले इस्लाम की सलामती खतरे में होगी तो मेरे लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखती। अब अगर तुम खुफिया अल्फाज नहीं बताते और मकतूब की शराइत पूरी नहीं की जाती,
अगर सलीबी फौजी और ताजिर मिस्र से नहीं निकलते तो जो कहा है कर गुजरूंगा। कुएं की तह में मुझे तुम्हारी वो बेबसी याद आ गई। कितनी जल्दी बदल जाते हैं लोग। वो हिसाब खत्म बैलियन, सब अल्लाह की तरफ से होता है। जो वसीला बना है उसका शुक्रिया, मैंने अपना कर्ज चुका दिया। मगर तुमने दुश्मन की सफ में ही रहना चाहा। जो रद्द कर रहे हो वो तुम्हारी आजमाइश है। ये तुम्हारा कुआं है, मगर एक बात जान लो कि तुम्हें निकालने के लिए मैं अब मजीद हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। किबिर, इसमें काफी तादाद में गंदम मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे साथ उनके खराब ताल्लुकात का सोचो तो वो हमसे कभी ताउन नहीं करेंगे लॉर्ड गाई। सही फरमाया शहंशाह, मगर आपके दामाद लॉर्ड गिलियोम किब्रस उनका सिर वसूख सब जानते हैं। यकीनन लॉर्ड गिलियोम अपनी आजादी के एवज बखुशी ये काम कर देंगे। हर घर को देखो, एक एक दरवाजा खुलवाओ, हर किसी से पूछो अमीर सलाउद्दीन को तो नहीं देखा। बोलो, तुमने देखा है उसे? अमीर सलाउद्दीन और उसके साथी। खुदावंद, कब खत्म होगा आखिर ये मामला? एक एक जगह ढूंढो। इधर आओ, कहीं देखा है उसे? हर तरफ सिपाही मौजूद हैं गुलचेहरा। शहर के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। हर जगह अमीर सलाहुद्दीन की तलाश हो रही है। एक एक घर के अंदर देखो अमीर सलाहुद्दीन को। खाए ना शम्सा आपा। बोलो, तुमने देखा है उसे? या खुदा, सिपाही तो नहीं आ गए कहीं? कहाँ गया वो आखिर? अपनी अम्मी के साथ खड़ी हो जाओ। एक एक दरवाजा खुलवा कर देखो। ढूंढ निकालना है उसे। चलो, सीने का जायजा लो, हर शख्स से पूछो। हर जगह ढूंढो। काजी फाजिल, तो ठीक है, तुम जानते ही हो कि क्या करना है। शटिलियन, अपने बेहतरीन जांबाजों का एक दस्ता तैयार करो, तुम्हें मिस्र जाना है। तुम्हारी तरजीह बैलियन और उसके साथियों को वहां से बाहिफाजत निकालना है, और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन के पेश कदर अमीर सलाउद्दीन को मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पेश करना है तुम्हें। बेफिक्र हो जाएं शहंशाह मौसम। उस नादान अमीर ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसकी वो बहुत भारी और दर्दनाक कीमत चुकाएगा मेरे शहंशाह। और वहां पहुंचकर फौरन कॉन्तेस्मेला से राब्ता करना। मुसलमान के भेस में काहिरा के बाजार में होती है। वो सलाहुद्दीन को ढूंढने में मदद करेगी। जो आपका हुक्म शहंशाह मौसम। विलियम, लॉर्ड गिलियोम को जिंदान से रिहा किया जाए, उससे दरबार में मिलना चाहता हूं मैं। आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आप यहाँ से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं जब तक इस मामले की गर्द नहीं बैठ जाती। शाहवार के जहन में पहले यही जगह आएगी। मगर मैं क्यों छुपूं काजी फाजिल? शाहवार का मेरे साथ कोई मसला नहीं। शाहवार गुस्से में अंधा हो चुका है शम्सा। अमीर सलाहुद्दीन के करीब जो कोई भी है वो यकीनन उसके गजब का निशाना बनेगा। मैं तो अमीर सलाहुद्दीन के करीब नहीं हूं ना, जो उन्हें मुझ पर गुस्सा हो। शम्सा, लैला और गुलचेहरा को लेकर जहां मैं कहूं वहां चली जाओ, इसी में बेहतरी है। वो मुसलमान बनकर रहने वाली खातून, क्या उसे यहाँ किसी की जासूसी के लिए भेजा गया है?
वो अमीर सलाहुद्दीन को कत्ल करने आई थी। सलाहुद्दीन को कत्ल करने? लानत हो। मुझे अब जाना होगा शमसा। तुम फौरन रूपोश हो जाओ। जो जगह तुम्हें बताई थी वहां चली जाओ। रास्ता तो समझ आ गया था ना तुम्हें? ठीक है, मगर रास्ते में एक जगह से होती हुई जाऊंगी। मोहतात रहो। खुला आसमान और आजाद जमीन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ये सारी दुनिया, चाहे हम किसी भी खत्ते में हो, लगता है हम लोग आजाद हैं पर हैं तो जिंदान में ही। आप नहीं चाहते मैं खुद को आजाद समझूं, ऐसा ही है ना? अच्छा है दुनिया में हमारी कैद हमेशा के लिए नहीं है लॉर्ड गिलियम। जिंदान में गुजारे हुए दिन उम्मीद है तुम्हारे लिए मशले राह साबित हुए होंगे गिलियम। बेशक शहंशाह मुअज्जम, मुझे आजमाने और एक नई जिम्मेदारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। जाकर तैयारियां मुकम्मल करो अपनी। लॉर्ड गाय एक जांबाज दस्ते के साथ तुम्हारे हमरा होंगे। हमारे शहजादे बाल्डविन भी। इसने साथ जाने के लिए बहुत इसरार किया। शहंशाह अली मकाम, यह सफर शहजादे के लिए महफूज नहीं होगा। ये बड़ा हो रहा है। कब्रिज भी घूम लेगा और वहां जो भी भाव ताव करोगे उससे भी आगाही हासिल होगी इसे। यकीन है तुम्हारे साथ बाहिफाजत रहेगा ये। कल सुबह रवाना होना है तुम्हें। हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। आराम करना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं हेनोक, मैं जल्द से जल्द कायरा पहुंचना चाहता हूं। सोचो जरा, मैं रास्ते में आने वाले हर मुसलमान को जान से मार दूंगा। और सबसे अच्छी बात, मैं ये शहंशाह की इजाजत से करूंगा। लगता है आपको इस वक्त का बहुत अरसे से इंतजार था। बहुत अरसे से लड़के। देखो हेनोक, मेरी भूख और प्यास तो इंतजार कर सकती है, मगर मेरे अंदर मौजूद खून का प्यासा दरिंदा, मुझे नहीं यकीन कि वो इंतजार कर सकता है। भाई जरा आराम से। क्या हाल है काजी फाजिल? ऐसी भी क्या जल्दी है? वजीर तुम्हारे मुंतजर हैं। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागो! जल्दी! देख के तो चलो! भागो!
खाना खा लो। मुझे पेट भरी हालत में मारने के बाद भी तुम्हारे जमीर की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। यह वाज़ेह है कि तुम जंग की आग भड़का रहे हो। तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्ही ने इस आग की चिंगारी भड़काई। वही घिसी पिटी बात है। माजी में कुद्स और अब मिस्र। दरअसल तुम चाहते हो कि हमें यहां जीने का हक भी ना हो। काश कि अपने मुकद्दस मकाम पर सिर्फ रहना ही तुम्हारा मकसद होता, मगर हमेशा अकीदे के बहाने तुम खून रेजी करते हो। और बड़ी अजियत यह कि इस बहते खून को सोने में बदलते रहे। और मिस्र भी इसीलिए चाहिए तुम्हें। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे! वो निकल रहा है! भागो! सैफ भागो! भागो! क्या मुसीबत आ गई अचानक? क्या कर रहे हो? पूरा फसाद पलट के रख दिया। मैं कुद्स की रियासत को मुकम्मल तौर पर मासूम और बेगुनाह नहीं कहता, ये कभी नहीं कहा मैंने। लेकिन क्या तुम्हारे यहाँ भी सिर्फ माले गनीमत के लिए जंग करने वाले नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों में फर्क है। सदियों से हवा से मुल्कगिरी में धुत ये सलीबी मशरिकी ममालिक पर हमला करते आए हैं। ये तो सरासर जुनून है। वो यसू मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। तुम लोग कौन हो? किस बुनियाद पर तुम हमें हमारी मुकद्दस सरजमीन से दूर रख सकते हो? एक दिन हजरत ईसा पत्थर पर सर रखे इस्तराहत फरमा रहे थे। जब नींद गहरी हुई तो उनके ख्वाब में शैतान नमूदार हुआ और बोला, ए ईसा, कि तुम तो कहा करते हो कि तुमने दुनिया के माल से मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हारे सिरहाने रखा हुआ पत्थर दुनिया का माल नहीं, ये कहकर उन्हें बेदार कर दिया। हजरत ईसा उठकर बैठ गए और वो पत्थर उठाकर शैतान को दे मारा और फरमाया, ये ले मलून, ये पत्थर भी रख दो और दुनिया भी। बहैसियत मुसलमान हम सदियों से शैतान को पत्थर मारते आ रहे हैं। जिस वक्त तुम इबेलियन से निकले थे उस वक्त वो पत्थर तुमने भी उठाया, मगर शैतान को मारने की जुर्रत न कर सके। इंशाअल्लाह एक दिन वो जुर्रत तुम में आएगी बेलियन। चलो अब खाना खा लो। हटा बीच में से। ओ आराम से भाई। बिलाखिर भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, गाजी फाजिल है कि नहीं? पूरी कोशिश कर लो अपनी। कहो अपने सिपाहियों से कि मुझे पकड़ कर दिखाएं। लानत हो, लानत जमशेद, लानत हो, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। अच्छा, खुदारा पुरसुकून हो जाए कॉन्टेस। आखिर अब रह क्या गया है छुपाने के लिए? जाहिर है कि सलाहुद्दीन जान चुका है कि असल में कौन हूं मैं, वरना क्यों मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करता वो? शायद ऐसा ना हुआ हो। यानी बेशक आपने उसकी दी हुई खबर उन्हें पहुंचाई, मगर ये कोई वजह नहीं कि वो आपकी असल शनाख्त जान चुका हो। यानी आप कोई गद्दार मुसलमान भी तो हो सकती हैं ना? कुछ पता नहीं जमशेद, कुछ नहीं मालूम वो क्या और कितना कुछ जानता है, कुछ पता नहीं, मगर उसे मुझ पर शुबा तो है। हमसे कहीं न कहीं कोई गलती हुई है, जरूर हमसे कोई खता हुई है, लेकिन कहां पर? कौन जाने कहां खता हुई हमसे। शम्सा खातून, खुशामदीद। शायद आपको खुशबू पसंद नहीं आई है। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो तो बल्कि इतनी ज्यादा असर अंगेज थी कि
उसके लगाते ही वो खुशबू पूरे काहिरा में फैल गई। गाजी फाजिल को गिरफ्तार करो फौरन, इसे पकड़ो और वजीर मोहतरम की खिदमत में ले चलो। तुम खालिद हो ना? कल की बात लगती है जब तुम महल के मुहाफिजों में शामिल हुए। तुम्हारी दस्तावेजात अपने हाथों से मैंने खुद लिखी हैं। तुम मिकाइल हो। शहर की फसील के बाहर से तुम्हारी तैनाती महल में कराने के लिए तुम्हारे बीमार वालिद ने आकर मेरी मिन्नतें की, याद है तुम्हें? वजीर ने तो मना कर दिया था, लेकिन जिसने महल में तुम्हें मुलाजिमत दिलवाई वो मैं था मिकाइल। और तुम, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया? मैंने मिस्र की हिफाजत के लिए तुम्हारे बाजुओं पर भरोसा किया था मैंने। तो अब अपने तख्त को बचाने की गर्ज से सलीबियों से इत्तेहाद करने वाले और अपने हम मजहबों का सौदा करने पर भी शर्मिंदा ना होने वाले वजीर का, उस अहमक वजीर का हुक्म मानोगे तुम लोग क्या? अब भी तुम लोग इसकी बातें सुन रहे हो? गद्दार है ये शख्स, पकड़ लो इसे, चलो। मैं गाजी फाजिल अब यहां से पलटकर खलीफा आली मकाम के महल को जा रहा हूं। वजीर साहब, अगर तुम्हारा जमीर और तुम्हारी जुर्रतमंदी इजाजत दे तो गिरफ्तार कर लो मिस्र के बहादुर बेटों। इस हुक्म अदूली का हिसाब लूंगा मैं। तुम सब बुज़दिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। वो खुशबू मुझे इतनी पसंद आई कि मैं एक और खरीदने आई हूँ। क्या कहने? क्या वही वाली चाहिए? खुदावंद, क्या शहंशाही खुशबू है, देखिए ना। मैं आपको एक नई खुशबू देती हूँ शम्सा। ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज है ये। जबरदस्त। इसकी खुशबू भी हर सिमत फैल जाएगी उसी की तरह। बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। मुआवजा तो इसका तब वसूल होगा जब सलाहुद्दीन अपनी मौत मरेगा और उसकी लाश को पूरे काहिरा में घुमाया जाएगा। उस वक्त मैं तुमसे फिर मिलूंगी शम्सा। अरे वाह भाई वाह, ऐ मेरे खुदा। और ये शम्सा खातून? इस लड़की से मुताल्लिक हर चीज मुझे जाननी है जमशेद। कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, हर चीज। हुक्म की तामील हो। मेरे अमीर, ये कमबख्त अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार वो खुशकी पर जारी रख सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जहाज की तलाश में आया कोई? यही एक जहाज लंगर अंदाज नहीं है अमीर मोहतरम। काफी जहाज मौजूद हैं अतराफ में, मगर फिर भी कुछ पता नहीं। हमें जल्द से जल्द हरकत में आना चाहिए। उसके लिए खुफिया अल्फाज की जरूरत है। इसने बताया मेरे अमीर? अभी तक तो नहीं। बहुत जिद्दी है, ना बताए तो फिर क्या करेंगे मेरे अमीर? ये जो सलीबी कैदी हैं, ये कौंतमाइल्स की तरह नील में गर्क आब होकर खुद मालूम कर लेंगे
और उसके बाद हम खतरा मोल लेकर समुंदरी फरार की कोशिश करेंगे। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। आ जाए, अब निकल सकते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। जरूरत की सब चीजें रख ली है ना? जी रख ली हैं। चलिए। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। शावार भी दिरगाम की तरह काफिरों को हमारी सरजमीन पर ले आया। ये काहिरा की मुसलमानों की बदबू है हिनोक। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ये बदबू। रुक जाए। इतने सलीबी जांबाज काहिरा में क्या कर रहे हैं? मेरे अमीर, जहाज के कप्तान से बात हो गई है मेरी। आपके हुक्म के मुताबिक उसने सफर की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरम्मत पूरी हो चुकी। बस कश्ती रसद का सामान लेकर आ जाए तो हम समंदर में निकल सकते हैं। अपनी आंखें खुली रखना। मेरे अमीर, शाम से खबर आई है। हमारी फौज रवाना हो गई है। अमीर शिरकू और अमीर यारू की बाबेन में जब हमारे साथ मिल जाएंगे तो फिर दरियाए नील नहीं, जंगी लश्कर टकराएगा काहिरा से। इंशाअल्लाह हम फतेहयाब होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मतलब काजी फाजिल ने खलीफा के महल में पनाह ले ली। समझता है कि वहां से नहीं निकाल सकता मैं उसे, मगर तुम देखते जाओ उसके साथ क्या करना है। मैं जानता हूं। शहंशाह मालिक की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं क्या? वजीर आली मकाम, खुद से एक मेहमान हाजिर हुआ। शावार, क्या तुम ही हो? और तुम? रेनॉल्ड का शेटलियन, तुम्हारा मुहाफिज। तो अब मुझे ये बताओ कि अमीर सलाउद्दीन को आखिरी बार कहां देखा गया था? है?
कुछ खाया नहीं तुमने? भूख मर गई है क्या? तुम्हारी मर्जी। ऐसा शानदार सलूक हर कैदी को नसीब नहीं होता। अभी तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला है ना? फंस गए हो तुम। बिल्कुल नहीं। मेरे सिपाहियों के साथ क्या सलूक किया तुमने बताया नहीं। सिपाही अभी कैद में ही हैं। अगर खुफिया अल्फाज नहीं बताओगे तो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अगर उन्हें जरा भी आंच आई, उन्हें जिंदा बचाना तुम पर मुनहसिर है बैलियन। शहंशाह अपने वकार को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। मुझे और मेरे सिपाहियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता था, पशेमान होगे बाद में। क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे मुझे। जब हम सफर लॉर्ड गाई जैसा हो तो कोई कैसे खुश हो सकता है? तुम बस हमारे बारे में सोचो। मेरी वापसी पर सब बदल चुका होगा, सब कुछ। जानती हूँ। कहने दे मियाँ बीवी को एक दूसरे को अलविदा, लॉर्ड गाई। अलविदा कहने वाला सिर्फ गिलियोम ही तो नहीं है, मैं भी तो जा रहा हूं, शायद आप भूल गए। पहले जिसे कैद करने के लिए इतनी जद्दोजहद की उस गिलियोम को रिहा करवा दिया आपने। कुद्स के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होना कोई ऐसी शय नहीं जो आपके लिए अहमियत रखती हो। सब सल्तनत की खातिर है। सल्तनत की खातिर या शहंशाह बनने की खातिर? लॉर्ड गाई, मुखबिर ने खबर भेजी है आलमपना। वो फौज जो तुमने रवाना की है उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे सुल्तान नूरुद्दीन। गोदाम के तमाम मामलात का जिम्मेदार ये शख्स है। बता चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दो। बहुत फसाद कर चुके हो तुम, अब बस करो। अब और क्या चाहते हो? जान नहीं लूंगा मैं तुम्हारी, फिक्र ना करो। देखो बस मुझे इतना बता दो कि तुम क्या जानते हो। मुझे बताओ कि अमीर सलाहुद्दीन ने जो गंदुम यहाँ से ली और सलीबी सिपाहियों को कहाँ ले गया, वो बता दोगे तो माफी मिल जाएगी। कहा ना, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वजीर के सिपाही भी पूरा गोदाम उलट पुलट कर चुके हैं। तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी वजीर की तरह नहीं हूँ। अमीर सलाहुद्दीन की उस घात में तुम भी शामिल हो, ये साफ जाहिर है। तो अब तुम मुझे वो बताओ कि जो तुम जानते हो, वरना चैटिलियन, इस पर अपना वक्त जाया मत करो। मुझे बंदरगाह के सिपाहियों से कुछ इत्तला मिली, शायद उनका सुराग पा लिया है हमने। अच्छी बात है, चलो। तो यानी काहिरा में उसका अपना कोई मकान भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है।
मगर काहिरा के लोग उसे बहुत चाहते हैं। बहुत मासूम है। मासूम है वो? मेरा मतलब काहिरा के लोग ऐसा कहते हैं कॉन्टेस। वो लड़की हमें सलाहुद्दीन तक पहुंचाएगी। लॉर्ड बेलियन की तरफ से भी खबर नहीं आई कोई। शायद वो समझ रहे हैं कि मैंने दानिस्ता जाल में फंसाया है उन्हें। अजीज कॉन्टेस, आपको सच बता रहा हूं मैं, ये बड़ा फसाद बनने वाला है। एक तरफ जंगी है, दूसरी तरफ सलीबी जंगजू। कहीं हमें आपको बाहिफाजत किला किरिक पहुंचाना मुश्किल ना हो जाए। हिफाजत की मुझे जर्रा बराबर परवाह नहीं है जमशेद। जब तक सलाहुद्दीन के खून से अपने हाथ नहीं रंग लूंगी, यहां से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कारातिगिन का अभी तक कुछ पता नहीं चला। भतीजे की खुशी मिलेगी तो खुद पहुंच जाएगा। जाहिर है मलिक सौलह जंगियों के लिए जितना कीमती है उतना ही बोरो कबीले के लिए भी है। शाम से निकलते हुए पैगाम तो भिजवाया था। कुमक के पेश नजर अपने कबीले के लड़ाकों को तैयार रखे, मगर अल्लाह जाने वो कहां है। दुनिया एक समंदर थी, ना कोई आसमान ना जमीन। अजीम समंदरों में हर शय छुपी हुई थी। शहंशाह फलक महवे परवास था, उड़े जा रहा था, उतरने के लिए जगह की तलाश में था। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। एक माफूकुल फितरत सदा ने मुश्किल का हल निकाला। वक्त आ चुका था तो उसने कहा, मेरा करना अपने तरीके पर है, मेरा करना अपने तरीके पर है।